हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सेक्शन में। हम पढ़ रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी एसपी सब्जेक्ट। स्टूडेंट, ये स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर सेकंड स्टडी किया था, यानी शुरू किया था। उस चैप्टर नंबर सेकंड का आज हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। उस पार्ट थर्ड में हम देखने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, आपको तो पिछले लेक्चर में या फिर फर्स्ट चैप्टर में पता चल गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। उसके नाम में ही उसका जो मीनिंग होता है, प्रेफरेंस मैंने मीन क्या, प्रेफरेंस मीन्स जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसको हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अभी आपको ये पता है कि इक्विटी शेयर जब भी वो तो ओनर होते हैं, वो पहले मालिक होते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स को फर्स्ट राइट दिया जाता है। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। इनको क्या क्या प्रेफरेंस दिया जाता है, कौन कौन से राइट दिए जाते हैं, तो उनको वो फर्स्ट राइट दिया जाता है कि आपका पेमेंट जो है, डिविडेंड का जो पेमेंट है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी जब तक है तब तक आपको वो मिलने वाला है। अ प्रेफरेंस राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है तभी भी प्रेफरेंस शेयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उसको फर्स्ट उसको कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल दिया जाता है। तो ये तो है प्रेफरेंस शेयर्स। The holders of preference shares have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. The rate of dividend is prescribed at the time of issues. जब आपका प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी रेट होता है, डिविडेंड पे करते समय जो भी आपका रेट होता है, वो उसको प्रिस्क्राइब करके उस टाइम पे वो डिविडेंड पे किया जाता है, उस रेशो में वो पे किया जाता है। उनका एक फिक्स रेट होता है। अभी हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या क्या राइट होते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर्स। उनको वोटिंग पावर्स नहीं होती। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मेरिट्स विच इफेक्ट देयर इंटरेस्ट। उनका जो इंटरेस्ट में जब भी मिलता है तभी उनको वोटिंग राइट का इफेक्ट होता है, तभी उनको वोटिंग राइट्स का राइट होता है। एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, और दे गेट वोटिंग राइट्स ऑफ डिविडेंड रिमेन अनपेड। The preference shareholder are co-owners of the company but not the controllers। यानी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर क्या होते हैं, वो को-ओनर्स होते हैं पर वो कंट्रोलर नहीं होते कंपनी के, वो कंट्रोल नहीं करते। जो राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं होते। These shares are purchased by certain inventors who are interested in safely of investment and who was the safely return on investment। तो आगे हम उसके फीचर्स देखेंगे। उसके कुल मिलाकर 10 फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो उस 10 फीचर्स को हम एक के बाद एक उसका स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चेंजेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। जो एनुअल नेट प्रॉफिट में का जो डिविडेंड होता है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दी जाती है, बाद में की जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है जो भी हमें नेट प्रॉफिट मिलता है एनुअल में, एनुअल अमाउंट में, तब उससे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाते हैं, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो राइट या फिर जो अमाउंट होती है वो दी जाती है। सेकंड हम देखेंगे प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल
when the company is liquidated is save a preference shareholder from a capital losses. यानी जब भी कंपनी को लॉस होता है तभी उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया। जब एक पर्टिकुलर ईयर्स में जब कंपनी को लॉस हुआ है तो कंपनी तभी पेमेंट नहीं दे सकती या कैपिटल नहीं दे सकती, तो वो क्या करते हैं उसके बाद जब भी उसको प्रॉफिट होने वाला होता है तब पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट दिया जाता है, यानी रीपेमेंट्स ऑफ कंपनी। थर्ड, फिक्स रिटर्न्स। दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड्स एट अ फिक्स रेट। उनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स किया जाता है, उसी डिविडेंड के रेट पे उनको वो इंटरेस्ट मिलता है या फिर वो कैपिटल मिलता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। जो इशू की जाती है रेट फिक्स किया जाता है तभी वो जो भी होती है प्री डिटरमाइंड जो होती है वो रेट में दिया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स रेटेड। वो कैलकुलेट किया करके वो फिक्स रेट दिया जाता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड which can be paid only out of profit if the director in a financial। जब कोई भी फाइनेंशियल में डिसाइड किया जाता है कि नॉट टू पे अ डिविडेंड, तब द प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ नो क्लेम फ्रॉम डिविडेंड। उनको कोई भी क्लेम नहीं होता, उनका जो भी एक रेट फिक्स रेट होता है उस रेट पे ही उनको डिविडेंड पे किया जाता है जो कंपनी ने फिक्स किया होता है। नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट शेयर कैपिटल, दे आर redeemed after a certain period of time. A company can be issued a irredeemable preference shares. Preference capital is generally raised at a later stage. When the company gets established, these shares are issued to satisfy the need of additional capital of the company. Preference shares capital is safe capital as the rate of dividend and market value does not fluctuate. प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का नेचर किस तरीके का होता है? जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स उनकी वो ओनर्स नहीं हैं, वो कंट्रोलर्स नहीं होते हैं, उनको सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर उनका कंट्रीब्यूट भी उतना इम्पोर्टेंस होता है कंपनी के लिए। इसकी वजह से जब भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है तभी प्रेफरेंस शेयर्स को तभी उन्होंने तय किया होता है जो भी डिविडेंड मिलने वाला होता है वो डिविडेंड उनको फर्स्ट दिया जाता है और उसके बाद उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो बाकी का प्रॉफिट जो होता है वो दिया जाता है। तो उनका वो नेचर है। तो कैपिटल वो उनका जो कैपिटल होता है वो सेफ होता है। आगे हम देखेंगे 5. Market value. The market value of preference shares does not change as the rate of dividend payable to them is fixed. उनकी जो मार्केट वैल्यू जो होती है वो सेम नहीं होती। एज द रेट ऑफ डिविडेंड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती, या फिर वो पेबल टू फिक्स इज फिक्स, पेबल टू देम इज फिक्स। द कैपिटल appreciation in consider to the law of compare with equity shares। जब मार्केट वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो उनके कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। वोटिंग राइट। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट। उनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता, but they do not enjoy right of control on the affairs of the company, and their voting rights are any resolutions of the company director affecting their rights. For example, change in the term of payments of capital, dividend payment,
payable to them are in arrears for lots last two कंसेशन ईयर्स एक्सेट्रा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होता है, उनको राइट वोटिंग करने का राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर्स होल्डर जिस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं उस तरीके का वोटिंग का राइट उन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को नहीं होता। पर कभी कभी जब डिविडेंड पे करना होता है तो डिविडेंड पे करते समय कोई डिसीजन लेना होता है तो वो तभी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को बताया जाता है। फिर उनका भी उसमें तभी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का सलाह लिया जाता है। रिस्क, द इन्वेस्टर हु आर कॉजियस जनरली परचेस अ प्रेफरेंस शेयर्स, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड steady returns on the investment are advantages affected with preference shares. These shares are born of shareholders during a depression period when the interest rate is continuously falling. यानी कई बार कंपनी को रिस्क उठाना पड़ता है। कई बार कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में ही चले, कई बार कंपनी को लॉस भी होता है, बहुत सारे रिस्क भी उठाने पड़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करते समय। फिर उनका जो उस समय पे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को रिस्क के समय हमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देना मुमकिन नहीं होता, यानी वो पॉसिबल नहीं होता उस पीरियड पे। फिर जो भी इंटरेस्ट रेट हो तो उस इंटरेस्ट रेट में उनको डिविडेंड आगे जब भी प्रॉफिट होने वाला होता है तभी उनको ये पिछला भी और अभी का भी ये उसी इंटरेस्ट रेट में दिया जाता है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू होती है तो उससे भी ज़्यादा फेस वैल्यू जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट होता है फेस वैल्यू जो 100 रुपीज़ होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स की 1000 रुपीज़ होती हैं। राइट्स और बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। उनका कोई भी बोनस के टाइम पे उनका कोई भी राइट नहीं होता, या फिर जब भी बोनस होता है तो फर्स्ट उनको ही दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका राइट होता है। नेचर ऑफ इन्वेंटर, प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट अ moderate types of inventors who are conservative calculation and interest in safety of capitals and who want steady returns on investment generally purchase a preference shares। तो दोस्तों ये हमारे पूरे 10 पॉइंट थे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के फीचर्स के। आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी यहाँ पे 4 टाइप्स बताए गए हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये 4 मेन टाइप है, उसमें के एक सब टाइप है। ये कुल मिलाकर यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन accumulated until it is fully paid। यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं दिस मीन्स if the dividend is not paid or 1 or more year due to indicated profit,
यानी यहाँ पे क्यूमुलेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जब हमें इस साल प्रॉफिट मिलने वाला होता है। तो सपोज़ आपको हुआ है 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, 4,000 इस साल हमको प्रॉफिट मिलने वाला होता है, पर वो प्रॉफिट ना होके वहाँ पे लॉस हो गया। तो अगले साल क्या होगा, वो 4,000, ये 4,000 जो रुपीज़ है वो अगले साल हमें, और हमारा जो उस साल का प्रॉफिट है उसमें ये 4,000 ऐड होने वाले हैं, यानी वो क्यूमुलेटेड होने वाले हैं। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनी परफॉर्म वेल, उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट क्यूमुलेटेड, it means the dividend on share can be paid only but of profit of the year, यानी डिविडेंड पे तो करना है पर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो डिविडेंड हम किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो उनको क्या होता है, पिछले साल उनको लॉस हो गया था, तो उनका जो डिविडेंड था वो उस साल उसी के रह गया, और अभी ये साल पे जो डिविडेंड मिलने वाला होता है, प्रॉफिट मिलने वाला होता है, तो वो इसी साल का मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा। तो आपको इसका डिफरेंट पता चल गया होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स पिछले साल का भी और इस साल का भी दोनों डिविडेंड ऐड करके जो मिलने वाला होता है वो। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी पिछले साल का ना दे के इसी साल का देना जो प्रॉफिट, उसको कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभी हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। द होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स एंड एंटाइटल टू पार्टिसिपेटेड इन सरप्लस प्रॉफिट, यानी सरप्लस प्रॉफिट में जो एंटाइटल करते हैं, पार्टिसिपेटेड करते हैं, उसको हम कहेंगे पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर्स। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी क्या हो जाता है, डिविडेंड पेड होने के बाद भी जो सरप्लस अमाउंट रह जाती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेटेड होते हैं, उसको हम कहेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके ही अपोजिट हम कह सकते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जो डिविडेंड मिलने के बाद वो सरप्लस के प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट नहीं होते, उसको हम कहेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अभी 5 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी उनको जो राइट होता है कन्वर्ट करने का, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर्स वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेकन प्लेस विद इन अ सर्टन फिक्स पीरियड तक। और फिर नॉन कन्वर्टेबल, उसका अपोजिट, दिस शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स। 7 redeemable preference shares, shares which can be redeemed after a certain fixed period of a time are called redeemable preference shares. A company limited by shares if authorities by articles of association या फिर इशू redeemable preference shares, यानी जब कंपनी के लिमिटेड शेयर्स होते हैं उनके अथॉरिटीज़ जिनके पास होती हैं उसको हम कहेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेक फॉर दिस पर्पस। और उसकी अपोजिट क्या होता है, इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ रिडीमेबल पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जब कंपनी वाइंडिंग जब होने वाली होती है, क्लोज होने वाली होती है, तभी ये शेयर वहाँ पे
यूज़ की जाती है उसको हम कहेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोस्तों इसी तरह आज हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स हमने देखे और प्रेफरेंस शेयर्स के हमने टाइप भी देखे। तो अभी के लिए यहाँ पे धन्यवाद। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।